Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Muhammad Arshad and I have 10 year anti-test experience. मैंने हमेशा मेडिकल के स्टूडेंट को फिज़िक्स इजी और सिंपल मेथडोलॉजी के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। आज मैं अपने इस YouTube चैनल के ज़रिए MD कैट के टॉपिक वाइज डिस्कशन कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। हर डिस्कशन में मैं 30 MCQ डिस्कस करूँगा, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि वो 30 MCQs उस तमाम टॉपिक को कवर करें। जब भी आप इस डिस्कशन को देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने इस डिस्कशन का PDF MCQs पेपर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करें और उसके बाद आप उस MCQs को सबसे पहले सॉल्व करें। उसके बाद आपको उस MCQs की सॉल्यूशन में कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप मेरी वीडियो देखें ताकि आपको सही इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। चलें जी, हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेटमेंट है 5 एनर्जीज लिस्टेड 5 किलो जूल, 5 मिली जूल, 5 मेगा जूल, 5 नैनो जूल्स। Starting with the smallest first, what is the order increasing magnitude of the energy? इसमें स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है कि एनर्जीज़ की मैग्नीट्यूड का असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर ये होता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्ज, कि स्मॉल से हमने मूव करना है लार्ज वैल्यू तक। तो इसमें पहला ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन में है किलोग्राम, पहला ऑप्शन में है किलो जूल, मिली जूल एंड मेगा जूल। इस जगह से लेकर पहले क्या है, लार्ज है, किलो है, उसके बाद मिली है। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले लार्ज है उसके बाद स्मॉल है। दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। उसके बाद बीटा में आ जाते हैं। बीटा ऑप्शन में है नैनो, किलो, मेगा एंड मिली। इस जगह से लेकर इस जगह तक तो ऑर्डर असेंडिंग है, उसके बाद फिर वैल्यू जो है वो कम हो गई है। इसका मतलब है दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। अब चार्ली ऑप्शन को देखते हैं। नैनो, मिली, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, मिली होता है 10⁻³ और किलो होता है 10⁻³ एंड मेगा होता है 10⁻⁶। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन इज़ द चार्ली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। इसमें गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मास ऑफ द सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट K इज़ गिवन बाय द रिलेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसके लिए स्टूडेंट हम इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और वो फार्मूला है जी F इज़ इक्वल टू 1/2 पाई K/M, K/M स्क्वायर रूट। अगर हम इसको एक अदर फॉर्म में लिखते हैं 1/2 पाई, K को अगर मैं लिखना चाहूँ और M को लिखना चाहूँ, M की वैल्यू क्योंकि ओवर में है तो दैट इज इक्वल टू -1/2 और K ऑलरेडी ऊपर है तो K को हम लिखेंगे +1/2। अगर हम ये वाली वैल्यू लिखना चाहें इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए F इज़ इक्वल टू, इस जगह पर हम लिखते हैं ताकि कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी हो जाए, C और M की पावर X, M की पावर X एंड K की पावर Y। तो अब हम स्टूडेंट इसको हम इजीली इसको कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में आप आराम से इसको देख सकते हैं कि M की वैल्यू को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो X किस चीज़ की इक्वल हुआ, X इज़ इक्वल टू -1/2 और उसके बाद Y इज़ इक्वल टू, अगर Y को हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इनका बेस K है और K है तो Y इज़ इक्वल टू +1/2। तो ऑप्शन स्टूडेंट हमारा होगा, डेफिनेट बात है, डेल्टा। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है दी एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ स्टील बार इज मेजर्ड। फॉर दिस पर्पज द स्टूडेंट फाइंड 2 डिवाइसेस A and B in the lab. The device A can measure the length with the absolute uncertainty this one. इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि एक इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, A की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है 0.5 और B इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है 0.05
ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इनकी कंपैरिजन करें तो स्टूडेंट इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है लेस और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ज़्यादा। तो ऑब्वियसली अब हमने एंड के ऊपर कैलकुलेट क्या करना है, प्रिसाइज। तो वो वैल्यू प्रिसाइज ज़्यादा होगी जहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी। तो ऑब्वियसली अब कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, यूज़ डिवाइस ऑफ ए, यूज़ डिवाइस ऑफ बी। चार्ली है बोथ ए एंड बी, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन बन जाएगा दैट इज़ द बीटा ऑप्शन, क्योंकि बी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, इसलिए इससे ली गई रीडिंग मोर प्रिसाइज होगी। एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन है मैथमेटिकल फॉर्म में, f इज इक्वल टू पी टी की पावर -1 प्लस क्यू टी। तो एक बात स्टूडेंट जहन में रखें, जब भी कोई इक्वेशन फिजिक्स की होती है जिसमें बीच में इक्वल आ जाए, बीच में प्लस आ जाए, बीच में माइनस आ जाए, उनके यूनिट्स और डायमेंशन आपस में सेम होते हैं। अगर हमने कैलकुलेट करना है इसमें p का यूनिट और उसके बाद ये f का यूनिट हमें पता है, अगर हम इनको आपस में कंपैरिजन करते हैं तो न्यूटन इज़ इक्वल टू p को एज इट रखेंगे और t का यूनिट सेकंड और ये इनवर्स आ जाएगा। अगर p को हम सेपरेट करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड स्टूडेंट यूनिट होता है मोमेंटम का, तो डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ p इज़ इक्वल टू मोमेंटम। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन हमारा होगा डेल्टा। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू ये है कि f इज़ इक्वल टू x की पावर 2। फ्रैक्शनल एरर हमने कैलकुलेट करना है, इसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा x ओवर x, ये है फ्रैक्शनल एरर ऑफ x। अगर इसकी स्टूडेंट पावर गिवन है, अगर पावर गिवन है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो ऑप्शन इसका अल्फ़ा बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में ये पूछा गया कि यूनिट ऑफ एनर्जी इज़, तो नंबर 1 पर लिखा हुआ है यूनिट ऑफ एनर्जी ऑप्शन ए में जाउल सेकेंड। जाउल सेकेंड डेफिनेट बात स्टूडेंट्स का यूनिट नहीं होता, जाउल होता है। बीटा ऑप्शन है जाउल मीटर, ये भी नहीं हो सकता। किलो जाउल। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ, ये रिलेशन हम डेफिनेट बात पढ़ चुके हैं कि पावर इज़ इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। तो वर्क इज़ इक्वल टू, वर्क को हम लिख सकते हैं वर्क इज़ इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो वर्क का यूनिट स्टूडेंट होता है जाउल और उसके पास पावर का यूनिट वाट और टाइम का यूनिट सेकेंड। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ये स्टूडेंट आप याद रखें कि वर्क का जो यूनिट होता है वो जाउल होता है। जाउल किसके बराबर है, वाट इंटू सेकेंड। तो इसका मतलब है वाट इंटू सेकेंड भी एनर्जी का यूनिट होगा, वाट इंटू मिनट भी एनर्जी का यूनिट होगा, वाट इंटू वीक ये भी एनर्जी का यूनिट होगा, वाट इंटू वीक भी एनर्जी का यूनिट होगा। उसके बाद किलो वाट इंटू मिनट ये भी एनर्जी का यूनिट होगा। इसका मतलब यह है कि किलो वाट इंटू मंथ, इसका अल्टीमेट मीनिंग स्टूडेंट ये हुआ कि पावर का यूनिट और टाइम का यूनिट, क्योंकि मंथ जो है वो टाइम का यूनिट है, ईयर भी टाइम का यूनिट है, वीक भी टाइम का यूनिट है, डे भी टाइम का यूनिट है। इसका मतलब है पावर का और टाइम का यूनिट का प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी के यूनिट के बराबर होता है। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एरर विच कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग द एवरेज वैल्यू। तो कौन सा एरर रिड्यूस हो सकता है स्टूडेंट, हम दो किस्म के एरर हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 के ऊपर रैंडम एरर होता है और रैंडम एरर को जस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारे रीडिंग लेने के बाद उसका मीन लेते हैं, तो इसका मतलब है ये रिड्यूस होता है। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर जो है ये एलिमिनेट हो सकता है, तो ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे, एलिमिनेटेड। ओके तो इसका मतलब है रिड्यूस का वर्ड है, तो ये कौन सा एरर होगा, दैट इज इक्वल टू रैंडम एरर, ऑप्शन विल बी अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 में है कि इन अ सीजीएस सिस्टम, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम्स और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। इसका मतलब है कि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को डाइन्स कन्वर्ट करना है कौन से यूनिट के अंदर, किलो जाउल में, मीटर में और मिनट के अंदर। इसके अंदर हमने कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल इजी मेथड है। तो ये देखें जनाब, ये फोर्स की वैल्यू गिवन है
100 डाइन्स। अब डाइन्स का हमें पता होना चाहिए, हम ये जानते हैं कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। तो इसका मतलब है एक डाइन किसके बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 लिख दिया इंटू 10⁻, तो न्यूटन 10⁻, पॉजिटिव के, और डाइन्स किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव के। अब उसके बाद इसकी जगह पर हमने न्यूटन लिख दिया। फर्दर स्टेप में 100 एज इट इंटू 10⁻⁻, और इसको हम लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन को हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें कंपल्शन है कि किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है और मिनट में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम ओके है, मीटर ओके है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है सेकंड का, तो हम सिर्फ सेकंड को हम चेंज करेंगे। 100 10⁻⁻, किलोग्राम एज इट, मीटर एज इट। अब इसकी जगह पर हम लिख देंगे एक सेकंड को लिख दिया 1/60, और ये यूनिट इसके साथ हम लिख देंगे मिनट का, इसके साथ हमने यूनिट मिनट का लिख दिया, ये मिनट मैंने लगा दिया, और इसकी पावर स्टूडेंट हो जाएगी नेगेटिव और ये 2। अब इसके बाद फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं 10⁻2 है और ये -5 है, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, -3 और किलोग्राम मीटर। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो डेफिनेट बात है ये स्टूडेंट पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये पॉजिटिव हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव है पावर, ऊपर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। बेसिकली ये पावर -2 है, ये 1 के ऊपर भी है और 60 के ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा 60 की पावर, और ये आ जाएगा 2, और मिनट की पावर साथ हम लिख दिया नेगेटिव और ये 2। अब 60 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये 100 और इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम मीटर, और उसके बाद मिनट लिख दिया, इसकी पावर -2 लिख दिया। अब इसको स्टूडेंट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 1000 सिंप्लीफाई होगा 1 और ये 2 और ये 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 किलोग्राम मीटर, और ये मिनट और ये -2। तो इसके मुताबिक हमारा ऑप्शन हुआ स्टूडेंट चार्ली ऑप्शन हुआ। ये है इसको कैलकुलेशन करने का तरीका जी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। अगर इस स्टूडेंट को, इस रिलेशन को अगर हम देखें, अगर इस तरह का रिलेशन है, तो सबसे पहले आप देखा करें कि इसको हमने कहाँ पर पढ़ा हुआ है, कहीं किसी बुक में हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा हुआ है वेव के चैप्टर में, मोशन ऑफ द वेव इन स्ट्रेस, और जो कि इक्वल होती है v इज़ इक्वल टू T/m²। अब इसमें v इज़ द स्पीड, T इज़ द टेंशन एंड m इज़ अ लीनियर मास डेंसिटी। अब आपने एक तो इसका यूनिट भी याद रखना है इसके रिलेशन का, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर -1, किलोग्राम पर मीटर, तो इसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब एक तो तरीका स्टूडेंट इसका ये होता है कि आप इस टेंशन का यूनिट लिखें, इसका यूनिट लिखें, उसके बाद कंप्लीट को सॉल्व करें। और उसके अलावा एक और सिंपलेस्ट मेथड होता है जो कि बहुत जगहों पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब उसमें आप एक बात ये याद रखें कि जो भी कोई फिजिक्स की इक्वेशन होती है, उसकी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपस में उनके यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं। अगर यूनिट और डायमेंशन अगर उसके सेम होते हैं तो ये टर्म क्या है, ये है वेलोसिटी, और ये टर्म क्या है, ये वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब है जो इसका यूनिट होगा, जो स्टूडेंट इसका यूनिट होगा, वही का वही इसका यूनिट होगा। अब हमें पता है कि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका ऑप्शन बनेगा डेल्टा। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हैं तो इसका यूनिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं कि अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ वन विच हैज़ लेस। प्रिसाइज मेजरमेंट स्टूडेंट वो होती है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस हो। प्रिसाइज मेजरमेंट हम कहते हैं उसको जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस हो। इसका मतलब है कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी। इसके बाद वाइस वर्सा एक्यूरेट मेजरमेंट
वो होगी जहाँ पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लेस होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रिसाइज मेजरमेंट देखनी है। प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ दैट वन दैट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ऑप्शन विल बी दी अल्फा। 11 में आ जाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम को अगर हम इसके यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट मीटर की पावर 3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो ये न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा चार्ली ऑप्शन, जूल के इक्वल। नेक्स्ट टाइम्स की तरफ आते हैं, अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड कैन बी रिड्यूस। जो टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी होती है उसका फार्मूला ये होता है, टाइम पीरियड अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे तो टाइम पीरियड की जो अनसर्टेनिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन हम ज़्यादा करते जाते हैं तो एक वाइब्रेशन के हिस्से में आने वाला एरर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका ऑप्शन हम यूज़ करेंगे बीटा, क्योंकि बीटा में कहा गया कि इंक्रीजिंग दी नंबर ऑफ वाइब्रेशन काउंटेड। ओके जी, नेक्स्ट टाइम्स की तरफ आ जाते हैं कि इसमें है कि एन एक्सपेरिमेंट द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस वन, फर्दरमोर द अनसर्टेनिटी इन द वेवलेंथ दिस वन एंड अनसर्टेनिटी इन स्पीड। स्टूडेंट हमें पता है जो प्रोडक्ट होता है या रेशो की फॉर्म में होती है उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम ऐड कर देते हैं। तो फार्मूला होता है V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी 2% है, 2%, और उसके बाद प्लस हम लिख देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ दैट इज़ इक्वल टू 1%। तो अब स्पीड के अंदर कितना आ जाएगा? 2 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3%। तो ऑप्शन इज़ दी अल्फा। नेक्स्ट टाइम्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है दी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस आर गिवन में दिस हाउ विल बी दी मैक्सिमम एरर इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L इज़ इक्वल टू mv/r, और हमें पता है कि जब कोई प्रोडक्ट होता है उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जब हम ऐड करेंगे तो मैस के अंदर है 2%, मैस के अंदर 2%, वेलोसिटी के अंदर 3% और रेडियस के अंदर है जी 6%। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11%। तो ऑप्शन विल बी दी अल्फा। नेक्स्ट टाइम्स की तरफ इसमें गिवन है जी रेडियो एरियल ऑफ द लेंथ L, करंट I एंड इमिट द सिग्नल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, पावर P है, द क्वांटिटी इज गिवन बाय दिस वन, और उसके बाद K इज़ द कांस्टेंट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इट्स यूनिट इफ़ एनी शुड बी यूज फॉर द K। अब हम K के यूनिट को हम कैलकुलेट करते हैं, किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे? कंपैरिजन मेथड से। अब आप देखें इसमें एक क्वांटिटी है L और उसके बाद एक क्वांटिटी है लैम्डा। इनका स्टूडेंट को यूनिट सेम होगा जो कि आपस में हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट हो जाएगा वाट। उसके बाद K के यूनिट को हमने करना है कैलकुलेट। उसके बाद अम्पेयर, इसका यूनिट होता है अम्पेयर, तो ये हो जाएगा अम्पेयर का स्क्वायर। उसके बाद वाट और डिवाइडेड बाय अम्पेयर का स्क्वायर आ जाएगा, अम्पेयर का स्क्वायर, और ये है इक्वल K के। अगर हम इस जगह पर हम पावर के अगर फार्मूला यूज़ करें, हम देखते हैं किसके साथ ये कंपैरिजन होता है। पावर इज़ इक्वल टू एक फार्मूला होता है I और ये स्क्वायर इनटू R। अगर मैं R को यहाँ से सेपरेट करता हूँ तो यूनिट अगर देखें R का यूनिट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? R का यूनिट बराबर आ जाएगा पावर, और ये पावर सिंप्लीफाई हम कर देंगे और ये हमने पावर लिख दी। उसके बाद डिवाइडेड बाय I का स्क्वायर, तो इसके बाद इसका यूनिट हो जाएगा ओम, तो ये हो जाएगा वाट और डिवाइडेड बाय एम्पेयर का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टूडेंट क्वांटिटी किस चीज़ के बराबर है? ओम के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इसका यूनिट भी ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन विल बी दी
बीटा। ये है मेथड इसको कैलकुलेट करने का कि जब कोई क्वांटिटीज आती है बीच में इक्वल आ जाते हैं तो उनके यूनिट को हम आपस में कंपैरिजन वे में ले सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट एम्स की तरफ आते हैं। ये है स्टूडेंट कन्वर्शन का। बहुत सारे एमसीक्यू इस तरह से आते हैं कि जिसमें सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को सीजीएस में, और इस तरह से यूनिट की कन्वर्शन करनी होती है। बिल्कुल आप तवज्जो से रहें। 1.2 किलोग्राम मीटर की पावर -3। अब अक्सरों का स्टूडेंट ये करते हैं कि बगैर ऑप्शन देखे या बगैर इंस्ट्रक्शन के उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सम टाइम उसकी कन्वर्शन का जो मेथड होता है वो यूनिट में गिवन होता है, सम टाइम यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब है कि हमने किलोग्राम को भी कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर भी कन्वर्ट करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि किलोग्राम को कन्वर्ट करने का नहीं कहता, सेंटीमीटर को कहता है। सम टाइम सेंटीमीटर को कहता है, किलोग्राम का नहीं कहता। सम टाइम दोनों, इस वक्त दोनों हैं। तो इसको स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई यूँ करेंगे 1.2 एज इट किलोग्राम की जगह पर 10⁻³ और ये ग्राम 7, और उसके बाद पावर हमने इसकी लगा दी -3 और मीटर को हमने रिप्लेस कर दिया 10⁻² और ये सेंटीमीटर। और अगले स्टेप में आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ ग्राम्स आ जाएगा। इसको जब हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 सेंटीमीटर -3, और फर्दर स्टेप में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻6 +3 -3 और ये ग्राम्स और ये सेंटीमीटर -3। तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। ओके जी, नेक्स्ट 17 में आ जाते हैं। अंडर द सेम इन्वायरमेंट द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी गिव अ डिफरेंट रिजल्ट। ये स्टूडेंट डेफिनेशन है किसी चीज़ की रैंडम एरर की, जिसमें सेम कंडीशन में डिफरेंट एरर आ रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ दी रैंडम एरर। ऑप्शन विल बी दी चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। दी एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ द रेडियस इज दिस वन, दी एरर इन दी वॉल्यूम। सिंपल सा एमसीक्यूज़ है, इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर इज़ इक्वल टू कितने परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, 1% अनसर्टेनिटी है। तो वॉल्यूम का स्टूडेंट फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई और ये आर और ये क्यूब। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इनकी कोई परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं होती क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी पावर हमने 3 लिख दी और उसके बाद आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1, तो इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 3%। तो ऑप्शन विल बी दी बीटा। समटाइम स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपको एरिया गिवन होता है, उस सफेरिकल का एरिया गिवन होता है, उसकी वैल्यू गिवन होती है जी 4% है, 4% है। एरिया से हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस स्टूडेंट उसका आ जाएगा 2%। फिर हमें रेडियस के बाद हमें वॉल्यूम पूछा जाता है, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली फिर उसका कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। इस तरह से एमसीक्यूज़ भी सम टाइम एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपने इसको भी याद रखना है। इस तरह से एमसीक्यूज़ जो मैंने आपको बताया, इसको मैं यहाँ से सर्कल कर देता हूँ, इसको बॉक्स कर देता हूँ ताकि आप इसको याद रखें। ठीक है, इसका इस वक्त हमारा ऑप्शन कौन सा है, 3, दैट इज़ इक्वल टू बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं 19। इसमें है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर दिस वन इन सिस्टम हैविंग मीटर, किलोग्राम एंड मिनट। तो इसको हम बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया था कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास F इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू न्यूटन की जगह पर किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। अब इसमें देखें, किलोग्राम को कन्वर्ट करना है, बिल्कुल नहीं करना। मीटर को कन्वर्ट करना है, बिल्कुल नहीं करना। मिनट को करना है, इसका मतलब है सेकंड को मिनट में करना है। तो ये हो जाएगा 100 किलोग्राम एज इट, मीटर एज इट, और इसकी जगह पर लिख देंगे 1/60 और 7 मिनट आ जाएगा, और हमने साथ लगा दिया पावर -2। अब -2 स्टूडेंट 60 की भी -2 है और मिनट की भी -2 है। तो जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 100 एज इट रहा, मीटर जब 60 की पावर ऊपर आकर प्लस होगी तो ये बन जाएगा 3600, मिनट की पावर -2। तो
उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 3 और ये 6, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो और किलोग्राम मीटर मिनट की पावर -2। तो अब हम स्टूडेंट इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो अब ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁵ तो ये आ जाएगा ऑप्शन इसका अल्फा इज द ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट टाइम की तरफ आते हैं। इसमें है कि वेलोसिटी एंड फोर्स आर डबल। अगर वेलोसिटी एंड फोर्स को अगर हम डबल करते हैं तो फार्मूला हमारे पास पावर का होता है, पावर इज़ इक्वल टू F इंटू वी। अगर इसको भी डबल कर दें, इसको भी डबल करें तो ये स्टूडेंट इंक्रीज़ कर जाएगा 4 टाइम, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बीटा। नेक्स्ट टाइम की तरफ आते हैं 21। इसमें हमने कन्वर्शन करनी है यूनिट की। अ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज़ गिवन बाय। अगर ये फार्मूला आपके पास गिवन है सरफेस टेंशन का, तो ये है जी 79 पर सेंटीमीटर। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 70 एज इट आ जाएगा, डाइन की जगह पर हम लिख सकते हैं 10⁻⁻5 न्यूटन और डिवाइडेड बाय 10⁻2 और ये मीटर। अगले स्टेप में जब इसको सॉल्व करेंगे 70 इंटू 10⁻⁻5, ये जब ऊपर जाकर ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये 2 न्यूटन पर मीटर। तो अब हम इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं 70 इंटू 10⁻³ और ये 3 आ जाएगा। ये -3 है, इसको अगर हम एक वैल्यू हम ये लिख सकते हैं कि 7 इंटू 10⁻2 तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन इसका बीटा है। ओके जी, नेक्स्ट नंबर पर 22 में आ जाए। 22 में आपको गिवन है कि इसमें रेडियस गिवन है, ये उसकी वैल्यू है और ये उसकी अनसर्टेनिटी है। तो हम स्टूडेंट उसका लीस्ट काउंट इसका यूज़ करेंगे कितना, 0.2। ये उसकी रेडियस की डेल्टा आर और डिवाइडेड बाय आर, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन रेडियस। अब उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 के साथ तो इसका मतलब होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। तो ये हो जाएगा 0 और ये पॉइंट और ये 2 और डिवाइडेड बाय 5 और ये पॉइंट और ये 2। और इसमें मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट डेसिमल देखते हुए घबरा जाते हैं कि भाई कैलकुलेटर के बगैर तो हम इसको कर नहीं सकते। अब देखिए हम इसको कैसे जनाब इसको हैंडल करते हैं। मल्टीप्लाई इसको कर दिया 100 के साथ। स्टूडेंट इसका एक ये डेसिमल है, एक डिजिट है, एक डेसिमल है, एक डिजिट है, इसको हम आपस में कैंसिल कर देंगे। ये बन जाएगा 2/50 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये 7 हो जाएगा 200। अगर स्टूडेंट इसको ये डिवाइडेड बाय 52 है। अब अगर इसको स्टूडेंट ये 52 की बजाय अगर मैं इसको 50 ट्रीट करूं तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा, इसको परसेंटेज में हम लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 4%। अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 52 था, 50 हम लिखा है, इसका आंसर 4 से थोड़ा सा लेस होगा। अब हम देखते हैं कि 4 को, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम में r की पावर 3 होती है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 4, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 12%। तो अब हम देखते हैं क्या इसका आंसर ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अब क्योंकि यहाँ पर आंसर इसका 4 से थोड़ा सा कम आना था, तो इसका आंसर भी 12 से थोड़ा कम होगा। तो डेफिनेट बात है ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, अल्फा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वाइल मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल पेंडुलम। अब इसमें उसकी लेंथ गिवन है, लेंथ उसकी गिवन है 1% इन लेंथ, तो इसको आप लिख देंगे L के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1%। उसके बाद टाइम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3%। तो फार्मूला है जी G इज़ इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर L और डिवाइडेड बाई T की पावर 2। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन G आ जाएगा। अब इसकी कोई फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी हम इसकी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। L की कितनी है, L की है 1%, तो ये 1% हमने लिख दिया। अब आपको पता है जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को ऐड करते हैं, हमने ऐड कर दिया, पावर है, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे और T की वैल्यू है 3%, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 6 और ये 1 दैट इज़ दी 7%। तो ऑप्शन विल बी दी
चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में एक आर्बिट्रेरी रिलेशन आपको गिवन है, आर्बिट्रेरी, जिसमें ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है। ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1% है, बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये 3% है, और सी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये 2% है। अब आपको रिलेशन गिवन है ये, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ए की है 1%, तो 1% हमने लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो हमने प्लस लिख दिया। पावर है बी की 2, तो हमने इस पावर को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। बी कितना है, बी है 3%, तो हमने 3% लिख दिया। उसके बाद प्लस लगा दिया। पावर अगेन सी की कितनी आ रही है 2, तो हमने 2 लिख दिया। सी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2%, तो अब आप स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई कर दें, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 11%। तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट है जी, इसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें इसकी स्टूडेंट टेक्निक ये है कि आपने तमाम के तमाम रिलेशन बुक में पढ़े हुए हैं। क्या आप लोगों ने चैप्टर 12 लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ है, आर सी इज़ इक्वल टू टी। इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि इस आर सी का यूनिट होगा सेकेंड। तो अब अगर इसका सेकेंड है तो 1/RC का यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। तो ये भी फ्रीक्वेंसी के यूनिट के बराबर है, क्योंकि हमने देखना है कौन सा यूनिट फ्रीक्वेंसी के यूनिट के बराबर नहीं है। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 16 के अंदर, F इज इक्वल टू 1/2π LC√। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब बीच में स्टूडेंट इक्वल आ जाए तो उसका यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं। इसका मतलब है जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट 1/LC√। का होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो यूनिट सेकंड इनवर्स होगा, ये भी फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। उसके बाद चार्ली ऑप्शन में आते हैं। चार्ली ऑप्शन में है R/L। तो R का यूनिट होता है ओहम, R का यूनिट ओहम है। उसके बाद ये है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है ओहम सेकेंड, ओहम सेकेंड। तो डेफिनेट बात है ये ओहम सेकेंड, सेकेंड नीचे है तो ये भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। अब अगर सम टाइम ऐसा होता है कि अल्फ़ा का यूनिट भी हमें आता है, बीटा का भी पता है, चार्ली का भी पता है, इसका मतलब है कि ये वाले ऑप्शन नहीं है। तो फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज बैठे होते हैं, भाई अब डेल्टा का तो हमें पता नहीं चल रहा, तो अब क्या करें। तो स्टूडेंट इसका अगर हम यूनिट निकालेंगे तो इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं आता, तो एक इसका ऑप्शन डेल्टा हुआ जी। नेक्स्ट यहाँ पर एक और टेक्निक है। अब ये देखें, ये वाले फार्मूले आप लोगों के लिए आर्बिट्रेरी हैं। इसका बेस्ट मेथड समटाइम ऐसा होता है कि हमने समटाइम फार्मूला नहीं पढ़ा होता, कि हमारी बुक में फार्मूला नहीं है। उसका बेस्ट मेथड ये होता है कि हमें कहा गया कि जी कैलकुलेट करें दिस वन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। कौन सा है वेलोसिटी? तो अब हम स्टूडेंट ये देखेंगे कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट वेलोसिटी के यूनिट के बराबर है। तो अब हम अगर इसको भी चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं, किसी का यूनिट वेलोसिटी के बराबर नहीं आता। आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर हम इसके यूनिट को चेक करते हैं, जी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद लैम्डा का यूनिट मीटर और एज ए होल का स्क्वायर रूट। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं, मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -2 अंडर रूट, तो अब ये आ जाएगा मीटर सेकंड की पावर -1। तो ऑप्शन विल बी अल्फ़ा फॉर दी वेलोसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द लेंथ ऑफ द रॉड मेजर विद द रॉड कैलिब्रेटेड मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में स्टूडेंट मेजर की गई है उसकी लेंथ। अगर मिलीमीटर में मेजर की गई है तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा 0.001 मीटर होना चाहिए, या सेंटीमीटर में अगर होना चाहिए तो 0.0 और ये 1 और ये सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब देखें इसमें पहले नंबर पर ये क्या उसका लीस्ट काउंट हो सकता है? आंसर है नो। क्या ये उसका लीस्ट काउंट हो सकता है? आंसर है उसका नो। क्या ये उसका लीस्ट काउंट हो सकता है? आंसर है नो। क्या ये वाला उसका लीस्ट काउंट हो सकता है? आंसर है यस। तो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा, क्योंकि हमें कहा गया है कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर में है। नेक्स्ट जी 28 में कहा गया जी A time of 20 vibration of the simple pendulum is recorded by a stopwatch up to 1/10। इसका मतलब ये है कि उसका लीस्ट काउंट है जी, लीस्ट काउंट है 1/10, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट कहा गया जी उसका
टाइम पीरियड कैलकुलेट करें विद अनसर्टेनिटी। सबसे पहले हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टाइम इसमें है 60 और नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 20, तो आंसर इसका 3 सेकेंड हो जाएगा। तो पहले नंबर पर क्या इसका ऑप्शन ये हो सकता है, इस तरह चेक करें, गलत ऑप्शन, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब हम स्टूडेंट आ गए हैं चार्ली और डेल्टा के ऊपर। अब सम टाइम हमें ऐसा भी हो सकता है कि तुक्का लगाना पड़ जाता है, तो कोशिश करें कि तुक्का सब के ऊपर ना लगाएं। अगर ज़रूरत पड़े कभी तो कोशिश करें 3 के ऊपर लगाएं, कोशिश करें 2 के ऊपर लगाएं, ठीक है, तो वो तुक्का हम आपका बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा डेल्टा, इसको चार्ली कर लें, ठीक है, चार्ली, डेल्टा और चार्ली में से हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो टाइम पीरियड हमारे पास ये आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अनसर्टेनिटी कितनी है, लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है टाइम का, ये है। अगर हम टाइम पीरियड का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 0.1 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा, इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, ये है स्टूडेंट 20 वाइब्रेशन है। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, अगर हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये 1000 अगर 1000, अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 20 के ऊपर तो ये हो जाएगा 0.00। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेट बात है ये आपके पास 1000 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा। नेक्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट MCQ, इसमें कहा गया कि मैसेज ऑफ 80, 100, 120 आर मयर्ड। अगर इनको हमने मयर किया तो इनके आंसर स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं। एक है जी 80 है, एक है 100 और एक है 120। इसको अगर हमने मयर किया तो आंसर आ रहे हैं इनके 80.2, नेक्स्ट आ रहा है 100.2, नेक्स्ट आ रहा है 120.2। अब इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि तमाम की तमाम मेजरमेंट के अंदर इक्वल इन्फ्लुएंस हो रहा है। कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, हर मेजरमेंट में 0.2 ज़्यादा बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है, सपोज़ अगर ऐसा होता है MCQ, यह आता 80.2, यह आ जाता 100.5 और यह आ जाता 119.3। अगर उसमें कहीं ज़्यादा कहीं कम अगर अनइक्वल इन्फ्लुएंस हो जाता तो ये वाला इस तरह का अगर स्टेटमेंट होती तो हम कहते हैं दिस इज़ दी रैंडम एरर, ये रैंडम एरर है। अगर हर जगह पर एक जैसी इन्फ्लुएंस आ रही है तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ दी सिस्टमेटिक एरर। तो ये ऑप्शन हमारा स्टूडेंट बीटा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट MCQ, इसमें कहते हैं जी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज दिस वन। फोर्स के अंदर परसेंटेज एरर है F इज़ इक्वल टू 2%। उसके बाद लेंथ के अंदर है जी, लेंथ के अंदर है जी 3%। और उसके बाद कहा गया जी वो स्क्वायर शेप में है, व्हाट विल द परसेंटेज एरर ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला P इज़ इक्वल टू F ओवर एरिया। अब ये एरिया स्क्वायर की फॉर्म में है तो F और डिवाइडेड बाई L की पावर 2। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2%। उसके बाद लेंथ की है स्टूडेंट पावर, तो प्लस करेंगे और पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ की वैल्यू है यहाँ पर 3%, तो ये 3% हम इसको लिख देंगे। तो ये इस जगह पर 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 6 + 2 आंसर विल बी दी 8। तो ऑप्शन विल बी दी चार्ली। अगर स्टूडेंट आपको इस डिस्कशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।